फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाला है। इस वीडियो में साइंस से संबंधित क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं। मानवीय स्वास्थ्य रोग का ये पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें लगभग 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लिए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डिविजन्स साइंस से आते हैं, जिसमें मानव स्वास्थ्य एवं रोग से 5 से 7 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, जो कि इस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसिन। केसिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया, जिसे जॉइंडिस भी कहते हैं, में दुष्प्रभावित होता है। पीलिया होता है फ्रेंड्स, उसमें कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत पीलिया में बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, ब्लड में WBC की अत्यधिक मात्रा हो जाती है तो उसे रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? जो डिजीज साइंस है उसमें उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कहा जाता है आरबीसी की, कंफ्यूज काफ़ी ज़्यादा। WBC की अगर अत्यधिक मात्रा बढ़ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों? इसका क्या कारण है? डॉक्टर सलाह देते हैं कि भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा वनस्पति तेल में बनाना चाहिए। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। तो इसका कारण क्या है? तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती हैं, जो अणुओं को तोड़ने का कार्य करती हैं, वसा को तोड़ने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो जंतुओं की वसा होती है उसमें उपस्थित वसीय एल्कोहल कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? जो भोजन होता है उसमें लवण NaCl जो होता है उसका मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। जो भोजन को पचाने का कार्य HCl अम्ल के द्वारा किया जाता है उसकी मात्रा पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। फ्रेंड्स, वसा में जो घुलनशील विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं कैल्सीफेरोल, कैरोटीन एंड टोकोफेरोल। और फ्रेंड्स, जल में जो विटामिन घुलनशील वो कौन कौन से हैं? तो वही विटामिन B और C, थायमिन और एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? फ्रेंड्स, एक हार्ड वर्कर महिला होती है उसको प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 ग्राम। 45 ग्राम विटामिन की आवश्यकता है कार्यशील महिला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत किसका है? जो गोल्डन चावल होता है, सुनहरा चावल होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन C या विटामिन D? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन A। विटामिन A काफ़ी मात्रा में पाया जाता है गोल्डन चावल में। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है स्कर्वी रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन A से रतौंधी, ये आपको याद रखना है।
विटामिन बी से बेरी, और विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स या सूखा रोग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोसीमिया किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, एनोसीमिया होता है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है घ्राण संवेदना की कमी को, जो सूंघने की क्षमता कम हो जाती है उसे एनोसीमिया कहता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, उसका क्या कारण है? जो शरीर में कैलोरी की आवश्यकता होती है वो गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। फ्रेंड्स, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में कैलोरी की मात्रा अधिक चाहिए है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। विटामिन ए का सबसे अधिक किस में पाया जाता है? सेब में, चावल में, गाजर में या नींबू में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर में। गाजर में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, एक रिसर्च सेंटर है, वो किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। फ्रेंड्स, सभी जानते हैं कि गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? जो ये पीला सफ़ेद रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केसिन के साथ कैरोटीन। जो केसिन प्रोटीन होता है उसके साथ कैरोटीन होना। केसिन क्या है, वर्णक है, कैरोटीन एक प्रोटीन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? फ्रेंड्स, मनुष्य के उपयोग के लिए जो कार्बनिक भोजन होता है उसको क्यों बेहतर माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। जो कार्बनिक भोजन होता है इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं होता है, न ही किसी सिंथेटिक पदार्थ यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? फ्रेंड्स, पौधों और जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो किस रूप में संचित होता है? वो होता है स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, दिल का दौरा होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। हृदय में रक्त की कमी हो जाना क्या होता है? दिल का दौरा पड़ जाता है, जिसे आम भाषा में क्या कहते हैं, हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी होती है, उसका कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसे क्या कहते हैं, गाइटर भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, गाइटर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा या गाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? ब्लड में शुगर का जो लेवल बढ़ जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डायबिटीज मेलिट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहने वाला है, इसे आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं।